Hello everyone, welcome back to Nexariza Learning Hub. Today we are going to start new lecture 10 about Python. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लूप के बारे में। लूप क्या होती है आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ मैं आपको कि किस तरह से लूप परफॉर्म करती है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये पीछे वाले लेक्चर से बेस्ड है, यानी कि जिसके अंदर मैं आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट के बारे में बता के आया हूँ। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इसी चीज़ को डिस्कस करता आ रहा हूँ ताकि ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, इसके अंदर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी ना रह जाए। तो इसलिए वो वाली चीज़ें आप पहले क्लियर कर लें। वो वाली वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रही होगी, पहले वो वाली वीडियो देख लें, देन आप इस वीडियो पे आएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लूप किस तरह से काम करेगी। जैसा कि आपको पता है सेट, लिस्ट, डिक्शनरी या टपल, इनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक अरे फॉर्म में होती हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। उन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग हम यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ये मैंने आपको बात बताई थी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट आप उसे काउंट करके बता सकते हैं कि किस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम वो वाला काम आज लूप से भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, छोटी सी एक लूप क्रिएट करते हैं कि लूप होती क्या है। लूप एक इस तरह का फंक्शन होता है जो कि आपका रिपीटेबल होता है, कोई भी चीज़ आपको रिपीट कर करके वो दिखा रहा होता है। यानी कि आप कोई फंक्शन को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, आप कोई ना कोई काम अगेन एंड अगेन करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आप लूप में करवा लें तो वो चीज़ अगेन 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 होती जाएगी। लूप का कंसेप्ट थ्योरेटिकली भी कुछ इसी तरह से ही है कि आपका जो एक लाइन है उसका हेड और टेल आपस में अटैच्ड हो, तो वो जो है एक सर्कल में, एक साइकिल में, एक लूप में वो वाली चीज़ चल रही होगी। तो इस तरह से ये काम होता है। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स बता देता हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। आपने सबसे पहले लिखना है जी फॉर एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है लूप के लिए। फॉर उसके बाद आपने कोई ना कोई एक वैल्यू, कोई ना कोई एक वेरिएबल चूज़ कर लेना है। मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट फेमसली जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो वाला वेरिएबल है आई और जे। हम भी आई और जे से ही चलते हैं। फॉर आई, इन, इन और फॉर, ये जो कीवर्ड्स हैं, आई इसके अंदर वेरिएबल है, यानी कि फॉर लूप लगाई, उसके अंदर आई वेरिएबल है, इन रेंज हमने लिख दी कि सपोज हमारे पास जो रेंज है वो 10 की है। 10 की रेंज से मुराद ये है कि आपका एक ये लिस्ट टाइप डाटा क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपका 1 से लेकर 10 तक का डाटा स्टोर्ड होगा। उसके बाद आप उसके अंदर जाके कुछ ना कुछ वो काम कर सकते हो, यानी कि ये लूप जो है ये लाइन 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसके अंदर सिंपली लिखने वाला हूँ प्रिंट आई। अब प्रिंट आई क्या करेगा, आई जो है ना ये वाली वैल्यू आपकी आएगी रेंज 10 में से। रेंज 10 में पहला डिजिट जो है वो हमेशा 1 होगा, नेचुरल नंबर से ये स्टार्ट होता है रेंज। तो आई अब पहली दफ़ा आएगा 1, प्रिंट होगा 1। 1 के बाद ये लूप दोबारा इधर आएगी, इधर आने के बाद ये जो रेंज है इसकी ये 2 हो जाएगी, यानी कि जो 1 था पहले वो 2 हो गया, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से जब प्रिंट होगा तो वो प्रिंट आपका जो है वो हो जाएगा 2। तो अब मैं इसे आपको सिंपली रन करके दिखा देता हूँ। ये 1 से लेकर 10 तक हमें डाटा प्रिंट करके दिखा देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखा आपने कि ये 0 से स्टार्ट करके इसने डाटा जो है वो 9 तक दिखा दिया है हमें। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम नंबर ना प्रिंट करवाएं, हम इसकी जगह पे कोई ना कोई स्ट्रिंग डाटा प्रिंट करवाएं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेक्सारिजा लर्निंग हब। तो मैं ये वाला नेम जो है इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये 10 दफ़ा इसने प्रिंट करवा दिया। आप इसी तरह से 100 दफ़ा भी प्रिंट करवा सकते हैं, आप इसे इसी तरह से 1000 दफ़ा भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको इशू आने वाला नहीं, ये 1000 दफ़ा इसने प्रिंट करवा दिया आपको। देखा आपने फिर प्रोग्रामिंग की पावर कि कितनी स्पीडली रैपिडली आपने ये 1000 दफ़ा वो वाली चीज़ को लिखवा ली है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप नेक्स्ट भी देखते जाएंगे। अब मैंने फॉर लूप आपको समझा दिया है कि ये किस तरह से वर्किंग करती है, इसमें क्या क्या होता है। यानी कि आपका डाटा जो है वो रिपीट करवाना हो कोई भी, तो मैंने नेक्सारिजा लर्निंग हब जो है वो प्रिंट करवाया। मैंने उसे कहा कि 1000 दफ़ा वो वाली चीज़ मैं प्रिंट करवा दे, तो उसने करवा दिया। अब मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट हमारे पास जो है ना वो एक ए नाम की लिस्ट है। ए के अंदर हमारे पास ना स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर है जिसका या हम नाम ले लेते हैं फ्रूट। फ्रूट हमारे पास एक डाटा है, फ्रूट डाटा की लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो वैल्यू स्टोर है। पहला फ्रूट है हमारे पास एप्पल, देन है हमारे पास बनाना, देन है हमारे पास कोई भी ले लें आप मैंगो, देन हम ले लेते हैं जी ऑरेंज।
तो आई थिंक 4 इनफ हैं। अब हमारे पास ये 4 नाम आ गए हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें से जो मैंगो है वो खाली प्रिंट हो। तो मैं किस तरह से मैंगो को प्रिंट करवा सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि फ्रूट जो है ना उस प्रिंट करवाए। हमारे पास सबसे पहले तो प्रिंट क्या करवाए? फ्रूट। अब जब हम फ्रूट लिख के प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको प्रीवियसली पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम फ्रूट लिखेंगे तो वो पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा देगा। तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग से हम एक एक इंडेक्स का डाटा जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से देख लेता हूँ 0 1 2 वाले इंडेक्स के ऊपर मेरा मैंगो पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, मैंगो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स बाय इंडेक्स कोई ना कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इसे चलते हैं फॉर लूप के अंदर लेके। फॉर लूप में लगाता हूँ फॉर आई इन फ्रूट। फ्रूट अब हमारी रेंज है। फ्रूट ऑटोमेटिकली इतना लिखने से वो रेंज खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि फ्रूट के अंदर कितने फ्रूट्स पड़े हुए हैं। 4 हैं तो 4 ही आएंगे। प्रिंट कर दें आई, तो प्रिंट करने से हमारे उसने चारों के चारों जो फ्रूट्स हैं उनके नाम उसने प्रिंट करवा दिए। तो इस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के अंदर। तो आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी कि किस तरह से हम लिस्ट, सेट और टपल वगैरह के अंदर इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं थ्रू लूप्स। तो लूप के साथ काम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न ड्रा करके देता हूँ। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज भी यही होगी कि आप वो वाला पैटर्न खुद से ड्रा करोगे। मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो अब मैं कहता हूँ कि एक पैटर्न है हमारे पास फॉर आई इन रेंज है हमारे पास सपोज 10 की। तो अब हम प्रिंट क्या करने वाले हैं, मैं ये आपको पहले बता दूं, देन इसके ऊपर बात करते हैं। हम प्रिंट करने वाले हैं एक बॉक्स, ठीक है। अब बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टेरिक यूज़ करने वाला हूँ। स्टेरिक जो है सिंबल, उसके साथ आप एक बॉक्स प्रिंट करवाओगे। सबसे पहले जी मैंने एक फॉर लूप लगा लिया ऊपर जिसका नाम है आई। नेक्स्ट हम लगा लेते हैं जे। अब लूप के अंदर लूप, इस चीज़ को नाम देते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप एक अलग से कंसेप्ट है। जिस तरह नेस्टेड इफ़ होता है इफ़ कंडीशन के अंदर, इसी तरह से नेस्टेड लूप भी होता है। तो ये वही वाली सेम चीज़ है। मैंने आपको इसी वीडियो में इसलिए बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे समझ आ जाए लूप की, ताकि आप बार बार इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि लूप होती क्या, किस तरह से वर्किंग करती है। अभी आपको नेस्टेड लूप का भी आइडिया हो गया होगा। इसके बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी प्रिंट स्टेरिक। अब स्टेरिक लिखने से प्रिंट क्या होगा? स्टेरिक लिखने से हमें उसने सिंपली एक लाइन दिखा दी है। इसको लिखने के लिए हमने बॉक्स प्रिंट करवाना था। बॉक्स प्रिंट करवाने के लिए हमें इसके साथ एंड लगाना ज़रूरी है। अब एंड क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो रिटर्न यानी कि एंटर प्रिंट होता है। यहाँ पे अगर मैं ये एंड नहीं लिखता तो इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्टली एंटर एंटर प्रेस करता जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जाएगा। इस चीज़ को हम जो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, तो हम वो वाला सिंटैक्स ये यूज़ करते हैं /n। /n जो है वो आपकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवाती है। तो मैं आपको दोबारा से एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो ये था, हमने उसे कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए स्पेस। यानी कि हमें हर एक स्टेरिक के बाद स्पेस आए। स्पेस के बाद जब ये वाली लूप कंप्लीट हो जाए, उस लूप के बाहर आके तो वो प्रिंट करवा दे हमें बिल्कुल एक नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन अब आप ना भी प्रिंट करें तो आपको मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्टली वो प्रिंट होती है। अगर आपने खुद से लिखनी है तो लिख भी सकते हैं। अभी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया आपके पास 10 बाय 10 स्टेरिक्स का। तो इस तरह से आप कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग लूप। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स प्रिंट करवा के दिखा दिया है। अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने एक ट्रायंगल प्रिंट करवानी है और वो ट्रायंगल जो है वो मिडल में होनी चाहिए। यानी यहाँ से स्टार्ट हो और इस तरह से जाए और इस तरह से जाए और ये वाला ट्रायंगल का पैटर्न आपने ड्रॉ करवाना है। अगर इसमें किसी को इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आई थिंक सो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दिया है। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।